हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो ये जो वोडाफोन का शेयर आपको देखने को मिला है, आज अगर देखा जाए मार्केट में कुछ सेक्टर अच्छे थे, डेफिनेटली बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन वोडाफोन में जो तेजी रही वो बहुत ज़्यादा शानदार नज़र आई है। अपने आप में एक बेहतरीन तेजी आप कह के चल सकते हो, जो कि आपको देखने को मिली। अब आखिरकार स्पेशली इस शेयर के लिए ऐसा क्या हो गया, इस कंपनी के लिए ऐसा क्या हो गया जो इस तरीके की ज़बरदस्त तेज़ी जो है इसमें देखने को मिली है, एंड आगे की स्थिति कैसी और देखने को मिलेगी, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी एक हेडलाइन, बजट 25 वोडाफोन आइडिया शेयर गेन 10% पोस्ट एफएम अनाउंसमेंट। तो 10% के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिली थी जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया, जब उन्होंने बेसिकली बजट जो है अनाउंस कर दिया पूरी तरीके से, तो आपको एक बेहतरीन तेजी लगभग 10% के आसपास यहाँ पर नजर आई थी। क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें तो क्लोजिंग भी लगभग 7% के आसपास तो हुई ही है, 7% के आसपास की तो क्लोजिंग भी देखने को मिली। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि एक बेहतरीन तेजी आज जो है वोडाफोन में नज़र आई। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसे क्या अनाउंसमेंट हुए? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए, पर्टिकुलरली टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ बेहतरीन चीज़ें देखने को मिली, एंड उससे डायरेक्टली वोडाफोन को भी अगर हम देखें तो क्या ऐसा मिल गया, ये एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि टेलीकॉम में और भी सेक्टर आते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे बाकी और भी मतलब शेयर्स आते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसी कोई तेजी आप मान के चलो इतनी नहीं देखने को मिली। अगर भारतीय एयरटेल को देखा जाता तो वो तो पूरी तरीके से फ्लैट ही बंद हो गया, तो वहाँ तो ऐसा सच कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। तो स्पेशल वोडाफोन के लिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो क्लोजिंग वो 6-7% के आसपास देखने को मिली। अब इसी के बारे में हमें बेसिकली डिस्कस भी करना है एंड देखना है कि आगे की स्थिति भी कैसी रह सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ आप देखो, 1 सेकेंड, ये देखो एक पैराग्राफ दिखाता हूँ आपको। Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday, February 1, proposed 95,292 crore for the information and telecommunication sector. तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लगभग आज के जो बजट में 95,000 करोड़ रुपए का मतलब अनाउंसमेंट हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है 2 सेक्टर्स के लिए, एंड ये 2 जो सेक्टर निकल कर आते हैं वो हैं दोस्तों, एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ, एंड टेलीकम्युनिकेशन मतलब टेलीकॉम। तो इन 2 सेक्टर्स के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट जो है आपको देखने को मिला है। जो बजट एलोकेशन हुआ है इन 2 सेक्टर के लिए, वो अपने आप में बहुत अच्छा खासा बजट जो है स्पेशल इन 2 सेक्टर्स के लिए एलोकेट किया गया है। एंड जब इस तरीके की एलोकेशन आपको देखने को मिली है तो उसका कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा ही। हाँ, हम ये जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया एक हाईली वॉलेटाइल शेयर है, हाई बीटा आप कह सकते हो, ऐसे शेयर देखने को मिलता है। तो जब कोई भी अच्छी खबर आती है या फिर ख़राब खबर आती है, तो दोनों ही केसेस में अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन कंपैरेटिवली अगर हम एयरटेल से कंपेयर करें तो यहाँ रिएक्शन जो है थोड़ा सा जल्दी आता है और ज़्यादा आता है, ये बात तो है। तो वही आप मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी की और भी चीज़ों को देखें कि और क्या चीज़ें यहाँ पर जो है देखने को मिली हैं, तो देखते हैं थोड़ी थोड़ी करके और समझ में आएंगी कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखने को मिली हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो अब मैंने आपको बता ही दिया कि एक अच्छा खासा बजट एलोकेशन जो है हुआ ही है, तो वो तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है। देखो यहाँ पर लिखा है, इन द फुल बजट 24-25 प्रेजेंटेड इन द जुलाई 24 द सेंटर अनाउंस सस्टेनेबल एलोकेशन ऑफ 1.2 लाख करोड़ फॉर द टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट एंड पब्लिक सेक्टर फर्म अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विद अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन BSNL। ठीक है, ये सब चीज़ें तो ठीक है। अब एक और खबर आप यहाँ पर देखो, ये जो खबर थी ये बजट आने से पहले निकली थी, एंड यहाँ पर जो उम्मीदें थी बजट से कुछ वो दिखाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखते तो यहाँ पर ये चीज़ें लिख कर आई थी कि AGR बकाया पर ब्याज जुर्माने की छूट देने की कोई योजना बन रही है, जिसके तहत वोडाफोन आइडिया को लगभग 52,000 करोड़ की राहत मिल सकती है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो AGR जो वाली बात निकल कर आती है ना कि AGR ड्यूज़ पर कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकता है, उस पर बेसिकली इंटरेस्ट पर कोई बात हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन हाँ,
एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, डायरेक्टली अगर हम देखें तो ऐसी कोई भी चीज़ निकल कर नहीं आई है। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो एजीआर ड्यूज़ के लिए कोई बात नहीं करी गई है। एंड अगर आप देखोगे तो इसकी जो ब्याज वगैरह है उसके बारे में भी कोई डायरेक्टली बात नहीं करी गई है, तो ये तो पक्की बात हो गई, ठीक है। लेकिन हाँ, जो उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो जो 95,000 करोड़ रुपया देने का जो बात करी है इस सेक्टर को, वो अपने आप में एक पॉजिटिव खबर के तौर पर अगर हम देखें तो निकल कर आ रही है, तो उसका ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है शेयर पर। अब शेयर को अगर हम टेक्निकल रूप से देखेंगे तो आप ये मान के चलो कि भले ही वोडाफोन आइडिया पिछले कुछ दिनों में चाहे कितना भी खराब रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, अभी धीरे धीरे करके स्थिति जो है सुधार की तरफ तो है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम इसे निचले स्तर से देखें, जो कि अभी इसने बनाया था, पिछले कुछ दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, जो नवंबर में इसने अपना लोएस्ट लेवल बनाया था यहाँ पर कहीं, तो वहाँ से शेयर लगभग 42% ऊपर है। अगर देखा जाए 42 से 45% के आसपास की तेज़ी इस काउंटर में आपको देखने को मिल चुकी है। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन बात आपको देखने को मिलती है। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मूविंग एवरेजेस के हिसाब से चर्चा करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर हम इसे 20 दिन के मूविंग एवरेज पर डालते हैं इस काउंटर को, तो 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो ये एक श्योरली एक अच्छी बात आप कह सकते हो इसके लिए देखने को मिली, तो मतलब टेक्निकली आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इसे चार्ट के 50 दिन के मूविंग एवरेज पर डालोगे तो ये वहाँ से भी आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा, एंड 100 डेज मूविंग एवरेज से भी। तो अगर टेक्निकली भी इसे देखा जाए तो ये काउंटर जो है काफ़ी हद तक आपको मजबूत ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन अगर हम देखें तो न्यूज़ बेस्ड अगर आप देखोगे इसे तो भी सही दिखाई दे रही है, टेक्निकली भी अगर हम देखें तो अच्छी दिखाई दे रही है। एंड एजीआर ड्यूज़ की अगर हम बात करें तो उस पर अभी नहीं आया, तो आगे जल्दी कोई ना कोई अनाउंसमेंट जो है होता हुआ देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन की तरफ अगर आप जाओगे ना तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों के हिसाब से सही ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। एंड इस पर जितनी भी खबरें निकल कर आ रही हैं, इस पर जो भी अगर आप देखेंगे खबरें निकल कर आ रही हैं वो और मतलब फ़िलहाल अच्छी ही देखने को मिल रही है। एंड जो भारत सरकार इस सेक्टर को लेकर जिस तरीके से अगर आप देखो बात कर रही है, इस सेक्टर को लेकर जिस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, तो चांसेस हैं कि ये कंपनी ख़त्म तो नहीं होगी। ये तो चांसेस सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं कि कंपनी एटलीस्ट जो है ख़त्म तो नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।